वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑफ एक्सरसाइज 6.1। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए हुए हैं और इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी समझा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिए तो सही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कैसे सॉल्व होने हैं, वो सब आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, और एक्सरसाइज इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी का अभी जो क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और हम उनको ईजिली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ मतलब हो गया जैसे कि हमने सरफेस एरिया निकाला था। ठीक है, सरफेस एरिया में चेंज निकाला था, वॉल्यूम में चेंज निकाला था या सरकमफ्रेंस में, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या निकाले थे हमने क्वेश्चंस में। ठीक है, वो सब है। बट dy/dx जो हम करके आए हैं उसका मतलब क्या होता था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx जो होता था वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वांटिटी होगी हमारी y, कोई फंक्शन है y का, x के रिस्पेक्ट में चेंज आ गया उसमें। ठीक है, बाकी के जो फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे पास, दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे और ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे। बाकी का एक क्वेश्चन वो हमारा जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं पर बेस्ड है, वो आप ईजिली कर लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेते हैं एक बार। इफ़ टोटल कॉस्ट CX, टोटल कॉस्ट हमें CX के फॉर्म में गिवन होगी, मतलब CA टोटल कॉस्ट मतलब हमारा जो कॉस्ट होगी वो X का फंक्शन होगा कोई। ठीक है, वो गिवन होगा तो वो हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहेगा, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए कहेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, DC/dx करके निकालते हैं। मतलब जो हमारी टोटल कॉस्ट गिवन होगी उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू X, तो हमारा क्या निकल आएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। एंड सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है इफ़ टोटल रेवेन्यू RX, अगर टोटल रेवेन्यू RX गिवन है, RX हमारा फंक्शन होगा किसका, X का ही होगा। ठीक है, देन मार्जिनल रेवेन्यू पूछेगा वो हमसे, तो मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, DR/dx। मतलब रेवेन्यू जो हमारे पास R जो फंक्शन है X का, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू X। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन नंबर 17 है शायद से, वो तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, वो हम अभी देख लेंगे कैसे होगा, वो तो पुराने जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं सभी इनमें आ जाएगा समझ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 हमारे पास, द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by। CX दे दिया। ठीक है, टोटल कॉस्ट दे दी है। मैंने बोला था टोटल कॉस्ट क्या होगा, X का फंक्शन होगा, वो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। अब वो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये X क्या है, हमारी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, X की वैल्यू 17 पुट करेंगे, तब हमें क्या बताना है, मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। सिंपल फॉर्मूला तो अभी मैंने ये बताया हुआ है, DC/dx कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क में आ जाएगा या फिर 2 में आ जाए, बट ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 15 ले लिया, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन नंबर 15। तो टोटल कॉस्ट गिवन थी, है ना, टोटल कॉस्ट गिवन थी तो हम लिख लेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट को CX से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख लिया, इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000, ये गिवन है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट है हमारी CX और ये X के फॉर्म में फंक्शन गिवन है। ठीक है, हमसे फाइंड करने के लिए क्या कहा है, ये तो हमें गिवन था। ठीक है, ये गिवन है टोटल कॉस्ट, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड DC/dx, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है हमारी,
डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मतलब जो सी हमें गिवन है एक्स का फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स, और जो सी की वैल्यू है वो पूरी लिख लेंगे 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000 लिख लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करना तो हमने आता ही है। तो जो पावर 3 है ये फ्रंट पे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 0021 एक्स स्क्वायर हो गया, एंड माइनस यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर फ्रंट में आएगी तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.003 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 0.006 एक्स प्लस यहाँ से 15 एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिंपली 15 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है 4000, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 आएगा, तो वो लिखेंगे नहीं। तो हमारी क्या आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आ गई, बट उसने क्या पूछा है हमसे, मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 17 यूनिट पे। ठीक है, तो हम निकाल देंगे कैसे, डी सी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 17 यूनिट्स पे पूछा है। ठीक है उसने, तो अब एक्स के प्लेस पे 17 पुट कर देंगे, सब जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 6.069 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.102 प्लस 15। ठीक है, और जब इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.967। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट निकल आई है हमारी एट एक्स इज इक्वल टू 17 यूनिट पर। ठीक है, तो बस अब आंसर को हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो देखते हैं, हैंस द मार्जिनल कॉस्ट इज रुपीज़ कितने की है, 20.967 या फिर 20.967 when 17 units are produced। ठीक है, जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 20.967। तो ये हमारा सॉल्यूशन था 15 का, इजी था। ठीक है, एक बार फिर से बता देते, टोटल कॉस्ट गिवन थी, हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना था। मार्जिनल कॉस्ट हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया टोटल कॉस्ट को, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमसे कितने पे पूछा था, एक्स इज इक्वल टू 17 यूनिट्स पर पूछा था। ठीक है, तो हमने निकाल दिया डी सी अपॉन डी एक्स, कितने पे निकाल दिया, एट एक्स इज इक्वल टू 17 पर पुट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, द टोटल रेवेन्यू, ये कॉस्ट का था और ये रेवेन्यू का हो गया। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, आर एक्स गिवन है 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आर एक्स गिवन है और क्या फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। ऊपर वाले में कॉस्ट गिवन थी तो हमने क्या फाइंड करना था, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी थी। फॉर्मूले तो गिवन ही है, हमें पता है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सॉल्यूशन नंबर 16 लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं टोटल रेवेन्यू क्या गिवन है। टोटल रेवेन्यू आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या गिवन है, हमें गिवन है 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 15। ओके, और फाइंड क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू
तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा dr/dx। ठीक है, कुछ नहीं, रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही करेंगे अब d/dx। और यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 13x² + 26x + 15, ये लिख लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 पावर आ जाएगी 13 के साथ, तो कितना हो जाएगा 26x। डिफ्रेंशिएशन तो करना तो हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, बहुत इजी है। ठीक है, और 26x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा। तो हमारी क्या निकल आई, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, 26x + 26। अब हमें किस पे फाइंड करना है, एट एक्स इज इक्वल टू किस पर फाइंड करना है, एट एक्स इज इक्वल टू किस पर फाइंड करना है 7 पर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास dr/dx वो क्या है, हमारी मार्जिनल रेवेन्यू ही है। ठीक है, या तो आप उसको मार्जिनल रेवेन्यू लिखो या dr/dx लिखो, बात सेम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 पुट कर देंगे, तो 26 × 7 + 26, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 182 + 26 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 208 के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, तो बस हमसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा था, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया हमारे पास, इतना आया हुआ है। बस हम आंसर को रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला है रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, तो सही रहता है कि माइंड में फिट हो जाएगा, है ना। हैंस द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ रुपीज़ कितने का है, 208 का है, और कब, व्हेन x इज इक्वल टू 7। ओके, तो हमने इसको भी इजीली सॉल्व कर लिया। टोटल रेवेन्यू गिवन था, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा था हमसे। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या, टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करना था, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। एट एक्स इज इक्वल टू 7 पे पूछा था, तो एट एक्स इज इक्वल टू 7 पुट किया, आंसर आ गया बस। ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा MCQ टाइप का है, बट सॉल्व तो हमने करना ही है, सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू आंसर, है ना। तो 17 हमारा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, क्या पूछा गया, तो वो तो ईजी है, आ ही जाएगा समझ। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में चेंज बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब dA/dr बताना है। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू उसने दे दिया है 6 सेंटीमीटर है, इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। तो एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल तो सबको ही पता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो πr² एरिया लिख लिया। अब उसने फाइंड क्या करने के लिए पूछा है, dA/dr फाइंड करने के लिए पूछा है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो dA/dr लिख लिया। ठीक है, अब एरिया को हम r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैसे लिख लिया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr आ गया, dA/dr पूछा है, बट किस पे पूछा है, एट r इज इक्वल टू dA/dr एट r इज इक्वल टू किस पे पूछा है, 6 सेंटीमीटर पे पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर लिख लिया, तो 2π × 6, r के प्लेस पे 6 पुट किया, तो कितना आया 12π। ठीक है, तो dA/dr हमारा आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे कितना आ गया 12π। और मैंने बोला है यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर², और रेडियस कितनी हो गई, सेंटीमीटर। NCERT में इसी टाइप से गिवन है आंसर। बाकी अगर आप सिंपली सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या आनी है, सेंटीमीटर आनी है, तो आप चाहे सेंटीमीटर लिखो या फिर cm²/सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सॉल्व हो गया ईजिली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के
एरिया के तो मैं चेंज का मैं एग्जाम्पल में भी समझाया हुआ था, बहुत अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है, तो समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय, ठीक है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर फिर से गिवन है, आर एक्स गिवन है 3x² + 36x + 5। द मार्जिनल रेवेन्यू हमें फाइंड क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है व्हेन x = 15 इज़, ठीक है, ये भी MCQ टाइप का मैंने बोला था 1 मार्क में आएगा या हो सकता है तो 2 में आ जाए, बट 1 नंबर में तो आएगा ही, मतलब 1 नंबर लाइक ही ये क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है बस आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, हमें यहाँ पे फिर से टोटल रेवेन्यू गिवन था, टोटल रेवेन्यू RX हो गया, कितना गिवन है 3x² + 36x + 5, ओके, लिख लिया हमने। अब फाइंड क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, सिंपली वही क्या हो जाएगा dr/dx, ठीक है, तो d/dx लिखा हमने और ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे आर के प्लेस पे 3x² + 36x + 5 लिख लिया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 2 3 = 6 x + 36x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 5 तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा क्या आ गया dr/dx आ गया। अब वो किस पे फाइंड करने के लिए कह रहा है, एट x = 15 पर फाइंड करने के लिए कह रहा है वो, तो हम कोई नहीं, हम फाइंड कर देंगे dr/dx एट x = 15, ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे सिंपली, क्या हो जाएगा 6 × 15 + 36, तो कितना आ जाएगा 90 + 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 2 6, ये आ गया, ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया dr/dx आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया एट x = 15, ठीक है 26, तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन देखती हूँ मैं भी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा गिवन है, इसमें ऑप्शन डी सही है। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया था 12 पाई, ठीक है, तो 12 पाई हमारा इसमें 17th वाले में ऑप्शन बी सही था, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस तो इजी थे, आई होप समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 6.1 तो फिनिश हो ही गई है, इजी एक्सरसाइज थी, सिंपली 2 ही कॉन्सेप्ट थे, बहुत अच्छे से हमने यूज़ किए, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।